नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है फंक्शन के बारे में। फंक्शंस तो बहुत से हैं पाइथन में, बट कौन सा फंक्शन क्या काम करता है ये हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लेंथ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअली लेंथ फंक्शन है क्या। जब भी हमें किसी स्ट्रिंग, किसी टेक्स्ट या फिर किसी भी डेटा टाइप का कोई भी पार्ट एक्सेस करना होता है तो हम लेन फंक्शन का यूज़ करते हैं। और किसी भी फंक्शन को कॉल करने के लिए हम पैरेंथेसिस का यूज़ लाजमी करते हैं। इसके बगैर आप किसी फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते। अगर हमें किसी टेक्स्ट की फुल लेंथ चाहिए होगी तो हम लिखेंगे लेन एंड आफ्टर दैट वेरिएबल, जो हमने यहाँ पे लिखा है कोर्स, उस वेरिएबल का हम नाम लिख देंगे और सिंपली इसको प्रिंट कर लेंगे। और यहाँ हमारे पास आउटपुट 18 आ जाएगा, जो कि इस टेक्स्ट की फुल लेंथ है। किसी भी टेक्स्ट का या फिर किसी भी लिस्ट का या कोई भी डेटा हो, किसी डेटा का स्पेसिफिक पार्ट एक्सेस करने के लिए हम जो तरीका यूज़ करते हैं उसे पाइथन में स्लाइसिंग कहा जाता है। अब स्ट्रिंग में भी स्लाइसिंग होती है और लिस्ट में भी स्लाइसिंग होती है। लिस्ट क्या होती हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट कोई ऐसा डेटा जो कि न्यूमेरिकल हो तो उसका हमें कोई एक पार्ट एक्सेस करना हो तो इस प्रोसेस को हम स्लाइसिंग कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मेरे पास एक स्ट्रिंग है पाइथन प्रोग्रामिंग करके, तो अगर इसका कोई पार्ट मैं एक्सेस करना चाहूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ज़ीरो इंडेक्स को एक्सेस करना चाहूँगी, तो यहाँ पे मैं जस्ट ज़ीरो लिखूँगी तो यहाँ देखें आप, ज़ीरो पे जो पी है वो प्रिंट होकर हमारे सामने आ जाएगा। किसी भी डेटा या फिर स्ट्रिंग की स्लाइसिंग ज़ीरो से स्टार्ट हम करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि जस्ट ज़ीरो से ही होती है, ये -1 से भी होती है, यानी कि ये रिवर्स भी जाती है। -1 अगर हम यहाँ देखें प्रिंट करना चाहें तो हमारे पास क्या आएगा, ऑफ कोर्स हमारे पास लास्ट वाला जो अल्फ़ाबेट जी है वो प्रिंट होकर आ जाएगा। एंड हेयर वी आर, यहाँ हम -1 को प्रिंट करके देखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, जी प्रिंट होकर आ जाएगा। वैसे नॉर्मली जब हम इंडेक्सिंग कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो लास्ट डिजिट होता है, चाहे वो कोई भी पार्ट हो, लास्ट वाला जो एक डिजिट होता है या जो अल्फ़ाबेट होता है उस टेक्स्ट का, वो प्रिंट होकर नहीं आता, उससे जस्ट एक पहले वाला जो होता है वहाँ तक ही वो आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, कोई भी हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे 0 से लेकर हमें चाहिए होगा 3 तक अगर हम इंडेक्स देखेंगे तो हमारे पास जो प्रिंट होकर आएगा उसमें जो 3 इंडेक्स पे जो डिजिट या जो भी अल्फ़ाबेट होगा वो प्रिंट होकर नहीं आएगा। उसमें 0 यानी पी से स्टार्ट होगा, PYT यानी 0 1 2 तक प्रिंट होकर आएगा। H जो है वो 3 वो प्रिंट होकर नहीं आएगा। अब 0 से 3 तक अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या प्रिंट होकर आएगा, हमारे पास जस्ट PYT प्रिंट होकर आएगा। लास्ट वाला जो हमारा H था, यानी कि हमें जो लगता है कि वो 3 नंबर पे आना चाहिए, बट आता तो है लेकिन वो प्रिंट नहीं होगा। अच्छा, एक और चीज़, अगर हम स्टार्टिंग इंडेक्स लिखते हैं यानी कि 0 लिखते हैं और लास्ट वाला इंडेक्स ना लिखें तो हमारे पास क्या आएगा। अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, जस्ट 0 लिखते हैं, तो देखें हमारे पास क्या आएगा। जी हाँ, हमारे पास फुल लेंथ प्रिंट होकर आ जाएगी। जो भी टेक्स्ट, जो भी स्ट्रिंग हमारे पास थी उसकी फुल लेंथ आ जाएगी। और अगर हम ऐसा करें कि हम स्टार्टिंग का इंडेक्स छोड़ दें और 3 तक जाना चाहें तो हमारे पास क्या प्रिंट होकर आएगा। तो हमारे पास शुरू से जो भी टेक्स्ट लिखा है वो स्टार्ट से हमारे पास प्रिंट हो जाएगा, बट वो 3 तक जाएगा। वो स्टार्ट कहाँ से होगा, पी से ही स्टार्ट होगा और टी तक जाएगा, PYT। लास्ट वाला मैंने आपको बताया था कि इंक्लूड नहीं होता, यानी कि H इंक्लूड नहीं होगा। और एक और चीज़, अगर हम ऐसा करें कि स्टार्टिंग इंडेक्स को भी छोड़ दें और लास्ट इंडेक्स को भी छोड़ दें तो क्या होगा। तो देखिए हमारे पास आएगा
फुल पाइथन प्रोग्रामिंग टेक्स्ट जो हमने यहाँ पे लेन फंक्शन से प्रिंट किया था। तो ये सेम चीज़ हो जाएगी, यानी कि लेन फंक्शन से हमें फुल लेंथ मिल गई थी, इसी तरह से हमने जब स्टार्टिंग और लास्ट इंडेक्स को छोड़ दिया तो भी हमें इसकी फुल लेंथ मिल जाएगी। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में नहीं आई तो आप दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं।